सोचें जरा, बैंक ऑफ पंजाब का स्टॉक पिछले एक साल में 180% से भी ज्यादा ऊपर गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे क्या कहानी है। चलें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा को खंगालते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो देखेंगे कि आजकल मार्केट में क्या सूरत हाल है। फिर उसके सालाना मुनाफे को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। उसके बाद ज़रा सी बात करेंगे उसकी लीडरशिप पर, और आखिर में सबसे अहम बात कि इन सब चीज़ों का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार की, यानी फरवरी 2026 में बैंक ऑफ पंजाब, जिसे हम BOP भी कहते हैं, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो देखें, फरवरी 2026 के बीच में BOP के एक शेयर की कीमत थी 34.12 रुपीज़। अब ये तो सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन असल दिलचस्प बात ये नहीं, बल्कि ये है कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। और उसका सफ़र वाकई शानदार रहा है। ज़रा सोचें, सिर्फ एक साल के अंदर इस स्टॉक की कीमत में 180% से भी ज़्यादा का इजाफा। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ज़बरदस्त जंप है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा इजाफा हुआ क्यों? चले अब स्टॉक प्राइस से ज़रा हटकर बैंक के असल मुनाफे को देखते हैं, क्योंकि असल कहानी तो वहीं से पता चलेगी। अच्छा, अगर हम सालाना मुनाफे पर नज़र डालें तो एक बहुत ही मुस्बत चीज़ नज़र आती है, और वो है मुसलसल ग्रोथ। 2022 से लेकर 2024 तक हर साल टैक्स देने के बाद बैंक का मुनाफा बढ़ा है। इससे पता चलता है कि बैंक की बुनियाद काफ़ी मजबूत है। और फिर आता है 2025, और यहाँ तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस साल तरक्की की रफ्तार और तेज हो गई। आप देखें कि हर सामाही यानी हर 3 महीने बाद मुनाफे में कितना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन देखें, सिर्फ मुनाफे को देखना काफ़ी नहीं होता। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक और बहुत अहम चीज़ है, जिसे कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर या EPS। अब ये EPS क्या चीज़ है? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बताता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना पैसा कमा रही है। तो जाहिर है, जितना ज़्यादा EPS होगा उतनी ही उस शेयर की वैल्यू ज़्यादा समझी जाएगी। और BOP की कहानी में असल ड्रामाई मोड़ यहीं पर आता है। देखें, 2022 में EPS ग्रोथ मनफी में थी, यानी मनफी 20% से भी ज़्यादा। वहाँ से बैंक ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। 2024 तक ये ग्रोथ तकरीबन 18% प्लस में आ गई। ये एक शानदार टर्न अराउंड है। जाहिर है, ये इतने अच्छे नंबर्स खुद ब खुद तो नहीं आ जाते। तो चलें एक नज़र डालते हैं कि इस इदारे और इसकी लीडरशिप के पीछे कौन है। तो बैंक ऑफ पंजाब ये 1989 में कायम हुआ था, और ये एक बड़ा कमर्शियल बैंक है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि इसके ज़्यादातर शेयर्स हुकूमत पंजाब के पास हैं, जो इसे एक अलग ही पोजीशन देती है। और इस सारी हालिया तब्दीली और कामयाबी के पीछे जो नाम है वो है इसके CEO ज़फ़र मसूद। उनकी लीडरशिप में ही बैंक ने ये शानदार नताइज दिखाए हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सारे नंबर्स और डेटा का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? यहाँ एक और अहम चीज़ है समझने वाली, PE रेशो। इसको ऐसे समझें कि ये रेशो बताता है कि लोग कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के बदले उसका शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। आमतौर पर कम PE का मतलब होता है कि स्टॉक शायद सस्ता है, और ज़्यादा PE का मतलब कि महंगा हो सकता है। तो फरवरी 2026 में बैंक ऑफ पंजाब का PE रेशो था 6.41। अब बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये एक मुनासिब, बल्कि कुछ लोग कहेंगे कि कम रेशो है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले में अभी भी काफ़ी पुरकशिश कीमत पर है। तो पूरी बात का खुलासा क्या है? यही कि एक तरफ स्टॉक की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ इसकी वजह भी ठोस है, यानी मुसलसल बढ़ता हुआ मुनाफा और अर्निंग्स में एक मजबूत वापसी। सब मिलाकर एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बनती है। ये सारी चीज़ें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। इतनी मजबूत हालिया कारकर्दगी और इस शानदार वापसी के बाद क्या बैंक ऑफ पंजाब आने वाले सालों में भी इसी तरह तरक्की करता रहेगा?